जिस तरह आसमान से बारिश बरसती और ज़मीन के लिए रोईदगी का बायस बनती है, बिल्कुल उसी तरह ताज़ा ठंडी हवाएं हमारे लिए ज़िंदगी का बायस बनती है। और उसी तरह तड़के दा वेला हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बरकत का बायस बनता है। देखती आँखों, सुनते कानों, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद शरीफ और मेरे साथ हैं Julia James. Today we are celebrating Pakistan's Independence Day. This day is an occasion to promote patriotism and national unity. तो आज के दिन का शुक्र अदा करते हैं और अपने शो का आगाज़ सुबह की दुआ के साथ करते हैं। सो हम पर वाजिब है कि हम अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ करें। खुद बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नींद से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझको सलामत रखा और आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी के साथ तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम, दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फ़ज़ल बख्श ताकि मैं फिर कभी तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्ज़ी बजा लाऊँ। आमीन। बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms. Library with collection of more than 16,000 books. Co-curricular and extracurricular activities throughout the year. Ground for sport activities. Individual attention at each student. Career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. Welcome back to our new and exciting episode of Independence Day. आज पूरा मुल्क पूरे जोशो खरोश के साथ इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मिली नहीं हमें ये अर्ज़े पाक तोहफ़े में, मिली नहीं हमें ये अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जले हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास और अहम दिन है, जब हम अपने वतन अज़ीज़ की 73वीं सालगिरह मनाने को है। आज का दिन हमारे लिए बरकतों का दिन है कि आज हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ गो भी होंगे कि हमारा वतन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और आज के दिन हमारे एक नहीं बल्कि 2 ख़ास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ तालीम के शोबा के साथ है। कहते हैं पढ़ी लिखी माँ पढ़ी लिखी कौम तैयार करती है। सो हमारे पास भी आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी तालीम के शोबा के साथ है।
तारीख गवाह है कि कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने तालीम के मैदान में बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं और पाकिस्तान में भी कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन तालीम के मैदान में सबसे आगे है। सो हमारे आज के मेहमानों का ताल्लुक भी कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ है। सो चलें हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। मेरी सबसे पहली मेहमान नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरमा मैडम साइमा जवाद, जिनका ताल्लुक कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से है और आजकल सेंट मोनिका हाई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सो मैडम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और आज की हमारी दूसरी मेहमान हैं मिसिज़ जमीला मुश्ताक, जिनका ताल्लुक सेंट पॉल्स पैरिश से है और वो सेंट्स पीटर एंड पॉल इंग्लिश हाई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सो मैडम वेलकम टू आवर मॉर्निंग शो। मैडम अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड वेलकम टू आवर शो। विश यू द सेम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? मैं समझती हूँ कि मेरी ये खुश नसीबी है कि मेरा ताल्लुक़ एक मसीह कैथलिक घराने से है और मेरे जो ग्रैंडफादर मेरे दादा मास्टर जलालुद्दीन, फिर मेरे डैडी मास्टर पीटर और फिर मेरे सबसे छोटे भाई रेवरेंड फादर शहजाद पीटर। तो हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुआ में मसरूफ़ रहना और मिशन को लेकर आगे चलने वाले और मिशन के साथ ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो हमने हमेशा एक ही प्रैक्टिस अपनाई है कि अपने सुबह का आगाज़ जो है वो दुआ से और शुक्रगुजारी से ही करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक नेमत है जब जो खुदा हमें अता करता है कि हम एक रात गुजरने के बाद फिर एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। तो दुआ के ज़रिए से दिन का आगाज़ होता है और फिर उसके बाद सारा दिन जो है वो फिर अपनी रूटीन के मुताबिक हम चलते हैं, जो काम हमारे पास दिए गए होते हैं। तो मैडम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब आप अपने दिन का आगाज़ किस तरह से करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? आई नो एज अ प्रिंसिपल लाइक स्कूल लाइफ क्या होती है, बट नॉर्मली डेली आप अपने दिन का आगाज़ किस तरह से करते हैं? एक्चुअली हर दिन का आगाज़ हम खुदा के नाम से करते हैं, बीइंग अ क्रिश्चियन, कैथलिक क्रिश्चियन होते हुए। लेकिन आज चूँकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त के हवाले से, तो सुबह उठ के सबसे पहले जो मैंने अपने दिन का आगाज़ किया, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की कि खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे और यहाँ पर क्रिश्चियन जो हैं वो सेफली जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकें। दैट्स रियली अ गुड थिंग कि मतलब हम लोगों को इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैडम आपने आज एज 14 अगस्त का दिन है, तो आपने आज क्या सोचा सुबह उठकर? सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में आज का दिन हमें अता किया और उसकी तमाम दी हुई नेमतों को और जो हिस्ट्री थी उन सबको एक दफ़ा फिर गौर किया, उसको देखा। वो रिकॉल होता है ना एवरी yes, इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग ये चीज़ें रिकॉल करते हैं। यस, तो ऐसा देखा कि माजी में पास्ट में क्या हुआ, आज हम कहाँ हैं और अब आगे हमने कहाँ पहुँचना है। तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद हम सबको बरकत अता करे ताकि हम अपने माजी को देखते हुए अपने हाल को बहुत बेस्ट बनाएं। तो मैडम साइमा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, मैं भी जब स्कूल में होती हूँ तो हमारे स्कूल में जो 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसमें मिली नगमे और स्पीचेस करते हैं, बट आप इसको किस तरह से लेते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या मैसेज कन्वे हो? सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों में आज़ादी का एहसास जो है वो उजागर करें। और सेकंड चीज़ जो आजकल जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी एक तहरीक शनाख्त के नाम से एक तहरीक चल रही है, जिसमें हमारे क्रिश्चियन जो हीरोज़ थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम रोल प्ले किया, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को उनके बारे में बता सकें कि किस तरह से उन लोगों ने भी, हमने भी पार्टिसिपेट किया उस मूवमेंट में और हम लोग कोई पाकिस्तान से अलग नहीं, हम पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं और हमारा पूरा हक है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आजकल जो हालात हैं उनमें बहुत सारे जो हैं वो ख्यालात जन्म ले रहे हैं कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। लेकिन हालात कैसे भी हों हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव होकर सोचना है कि हम इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे आबा अजदाद ने, और हमने भी यहाँ पे अपने पूरे हक के साथ यहाँ पर रहना है। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए उन हीरोज़ के बारे में जो कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया।
मैडम साहिबा, आपसे एक सवाल है, चूँकि आप अपने चर्च में क्वायर इंचार्ज भी हैं और अरसा दराज से मैं आपको जानता हूँ कि पीटीवी के जो मजहबी प्रोग्राम हैं आप उसमें गाती भी हैं। तो आप जब अपने तड़के के वेले का आगाज़ करते हैं, सुबह का आगाज़ करते हैं, तो कौन सा ज़बूर ऐसा है या कौन सा गीत ऐसा है जो कि आपको छूता है और आपको बावर करता है कि आप अपने खुदा की हमदो सना करें? वैसे तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी हैबिट है मैं गा के ही जो है वो अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। और कोई ख़ास ज़बूर नहीं, कोई भी ज़बूर जो है ख़ास तौर पे मेरी रूह खुदा की प्यासी है, ये गीत जो है मैं बड़े शौक़ से गाती हूँ। और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, हम चाहेंगे कि आप गुनगुना के थोड़ा सा गाएं ताकि हम भी सुने। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जाने ये गिरती जाती है। होगा कब तक दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। बहुत खूब मैडम, खुदावन ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है कि आप खुदावन की मदद सराई करें, उसकी हम करें। बहुत खूब मैडम। जमीला, आप भी अपने इलाके में काफ़ी अर्से से क्वायर में भी रही हैं और आप भी चर्च क्वायर में बहुत अच्छा गाती थी। आप अपने तड़के की वेले का जब आगाज़ करते हैं तो ऐसा कोई ज़बूर जो आपकी रूह को छूता है कि आप खुदावन की मदद सराई करें, तो आप प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करें, हमें भी सुनाएं ताकि हम भी सुनें। सुबह के टाइम में बहुत खूबसूरत गीत जो है मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, लेकिन एक गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, मैं थोड़ा सा गाऊंगी। पंजाबी में ही है क्योंकि तड़के दे वेले पंजाबी प्रोग्राम है, तो फिर खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा मैं चढ़ जावा, जे आसमाना दे ओते ओथे है तू ही, मैं चढ़ जावा, जे आसमाना दे ओते ओथे है तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। चलिए देखो खुदावन ने कितनी अच्छी आवाज़ें अता की है। इट्स रियली अ ब्लेसिंग। मतलब कहते हैं कि जब हम गाकर इबादत करते हैं तो हम डबल इबादत करते हैं। जैसे कि मैं भी क्वायर में हूँ, तो मतलब मैं हमेशा अपने घर में मम्मा को कहती हूँ आप तो सिर्फ चर्च में बैठ के दुआ करते हो, लेकिन मैं डबल इबादत करती हूँ क्योंकि मैं गाती भी हूँ और मैं इबादत भी अटेंड करती हूँ।
तो इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं मैडम साइमा आपसे जानना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को जब हम सुबह उठते हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं, आपकी क्या फीलिंग होती है? असल में जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो फीलिंग्स तो जब ही से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है। तो इंस्टीट्यूशन में जैसे प्रोग्राम्स की तैयारी शुरू हो जाती है, बच्चे पुरजोश तरीके से अपना प्रोग्राम्स रेडी कर रहे होते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 2 स्कूल्स में काम करती हूँ, एक में एज अ हेड तो दूसरे में मैं एज अ टीचर हूँ। तो जहाँ पे मैं एज अ टीचर हूँ वहाँ मैं ज़्यादा इस सीज़न को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ, मैं बच्चों को तैयारी भी खुद करवाती हूँ। पूरा अगस्त का जो प्रोग्राम है 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का, वो मैं खुद तरतीब देती हूँ और बच्चों को खुद जो है वो पूरा प्रोग्राम में गाइड करती हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो मेरा पूरा महीना जो है मैं किचन में काम भी करती हूँ तो मैं गुनगुनाते रहती हूँ, नगमे गाती रहती हूँ बस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मतलब अगस्त का महीना पूरा मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो वैसे लगता है हम पूरा महीना ही आज़ादी मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है। यानी पूरा महीना पढ़ाई बाद जुलिया नहीं, पढ़ाई के साथ वो एक को करिकुलर एक्टिविटी है होती हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने साथ लेके चलना है। मैं अपनी फीलिंग्स का बता रही हूँ कि मैं तो अगस्त के स्टार्ट से ही जो है वो क्योंकि मुझे स्पीचेस भी तैयार करवानी होती हैं बच्चों को और उसके साथ जो है वो नगमे भी तैयार करवाने होते हैं, तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। तो फिर मुझे फीलिंग्स भी ऐसी होती हैं कि मैं जो है वो 14 अगस्त हर अगस्त का हर दिन मेरे लिए 14 अगस्त ही होता है। तो मैडम जमीला आपकी क्या फीलिंग होती है, आप क्या फील करते हैं? 14 अगस्त जिस तरह हम इसने कहा कि हकीकत है हर एक के पास साल में ये एक ख़ास दिन आता है और इसको मनाने के लिए इस दिन के इंतज़ार में सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे स्कूल में भी बच्चे, बड़े, टीचर सब इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंसिपल से लेकर स्कूल का हर फ़र्द जो है वो इसकी तैयारी में लगा होता है। कुछ जो प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे होते हैं तो कुछ स्कूल्स को डेकोरेट कर रहे होते हैं। तो हर शख्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि इस दिन को अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत बनाकर पेश किया जाए। तो सब एक्साइटेड और एक खूबसूरत माहौल होता है जो साल में हमें एक बार मिलता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर रोज़ हमारे लिए आज़ादी का ही दिन है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं तो खुदावंद ने हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया है। तो खुदावंद का हर रोज़ शुक्र अदा करते हैं और इस दिन को थोड़ा ख़ास मनाते हैं। इस दिन का ख़ास मकसद ये भी होता है कि हम अपने बच्चों को हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। जिस तरह हिस्ट्री हम तक पहुंची और हमें आज इस दिन की बहुत वैल्यू और कदर मालूम है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी ये हिस्ट्री अपने बच्चों तक ले जाएं, उनको भी पता हो कि ये वतन, ये मुल्क हमें आसानी से नहीं मिला है। इसको हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई और सिर्फ जैसे बुक्स में लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, सिर्फ या इस हद तक ना हो, प्रैक्टिकली उनको पता चले। जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे वो फील करेंगे और जब फील करेंगे तो आने वाले वक्त में वो भी कुछ करने के लिए तैयार होंगे। तो अपनी कंप्लीट फीलिंग्स के साथ हम बच्चों को ये मैसेज देते हैं डिफरेंट तरीक़ों से ताकि वो इस दिन की अहमियत को जान सकें। दैट्स रियली अ गुड फीलिंग। आपसे मेरा ये एक सवाल है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है तालीम के हवाले से। आजकल के इस दौर में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में चैलेंजेस तो हर जगह हैं और अगर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। हमारे बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग डिग्रीज लेकर बैठे हैं, बहुत उनमें एबिलिटी है, लेकिन उनको वो मकाम या वो सीट्स नहीं मिलती जिनका वो राइट रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ये बहुत बड़ी बात आती है सामने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान में हर शख्स, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, लेकिन हमारे इदारे किसी किस्म का कोई तफरका या डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा नहीं रखते हैं, वो सबको इक्वल लेकर चलते हैं। लेकिन जहाँ पर फिर आगे जाकर कुछ बात आती है तो जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो बहुत काबिल और एबिलिटी रखते हैं लेकिन उनको वो मकाम नहीं मिलता, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम फील करते हैं और खामोश हो जाते हैं। खुदा करे कि जिस तरह से हमने इस मुल्क को हासिल करते हुए वक्त सबने एक यूनिटी का और एक होने का सबूत दिया था, उसी तरह से हम अब फिर वो एक हो जाएं, तो मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान आज तरक्की कर रहा है ये डबल तरक्की करेगा। तो खुदा करे कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं
और हम सब रंग और नस्ल का तफरका जो है इसको ख़त्म करके एक हो जाएं, तो बस इसी चीज़ के लिए खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको ये अता करे। मोहतरमा साहिबा जवाद, आपसे यही सवाल कि आप एज ए प्रिंसिपल किन किन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही हैं अपने इदारे में? असल में मैं कैथलिक बोर्ड में सर्व करते हुए मुझे 20 इयर्स हो गए हैं, और मेरी ज़्यादा खिदमात जो रही हैं वो कम्युनिटी एरियाज़ में, कोरंगी साइड पे। तो वहाँ पर जो मैंने चैलेंजेस देखे हैं, एजुकेशन जो है वो उस तरह से प्रमोट नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। हमारे कम्युनिटी एरियाज़ में बहुत से बच्चे हैं जो तालीम से दूर हैं, और बहुत सारा टैलेंट जो है वो हमारा ज़ाया हो रहा है। और मैं अक्सर अपने पैरिश प्रीस्ट से और फादर साहबान को मिलते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है एजुकेशन से, तो मैं ये बात करती हूँ उनसे शेयर कि वो वक्त कब आएगा जब हमारे सारे मसीही बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसे हैं जो कि फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल का ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ जाता है। तो वो उन बच्चों का फ्यूचर बहुत डार्क है, उनके लिए मैं हमेशा वरीड होती हूँ। मैं कहती हूँ काश इनके लिए भी कोई ऐसी जगह हो। हालांकि कम्युनिटी एरियाज़ में फ़ीसेस बहुत कम है, 500, 600, 700, 1000 रुपीज़ भी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, या उनको 50% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो लेफ़्ट करते हैं। तो उस वक्त बहुत अफसोस होता है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिसको हम सब ने मिलकर जो है वो फुलफ़िल करना है। मेरे ख्याल है इन दिनों में आपका सबसे बड़ा चैलेंज जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं वो है कोरोना। कोरोना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके दोनों के ऊपर बड़ा प्रेशर, बल्कि तमाम प्रिंसिपल्स पे बड़ा प्रेशर कि आपने टीचर्स को भी वो सैलरीज देनी है और बच्चों को भी तालीम देनी है। सबसे पहले तो अपने पास हमें एकदम से, क्योंकि आज तक ऐसा मुल्क में कभी भी कोई ऐसा हम सामने कोई ऐसा मसला नहीं आया था जिसके लिए हम पहले से तैयार होते। Yes, we were not prepared for this. Yes, तो जब सडनली ऐसी हालात आ गए तो अब उसका मुकाबला तो करना है, स्कूल को तो लेकर चलना है। और जिस तरह आपने सबका जिक्र किया, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, यस, और ताकि हमारी तालीम भी ज़ाया ना हो, तो हर एरिया को देखते हुए सबसे पहले तो कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ी। और जो एक लीडर होता है उसमें ख़ास एबिलिटी यही होती है कि वो हालात का मुकाबला करना जानता हो, कि अगर कोई चैलेंज आ जाए तो वो उसके भी मुकाबला कर सके जिस तरह वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है। बिल्कुल। तो मैं अपनी बात ये करना चाहूँगी कि जैसे ही ये हालात आए तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, और बस ये मैसेज सुनने के लिए इंतज़ार में थे कि कैथलिक बोर्ड या फिर गवर्नमेंट हमें क्या मैसेज दे कि हम दोबारा से स्कूल खोल सकें और स्कूल जा सकें। तो जैसे हमें अप्रैल के मंथ में फर्स्ट वीक में मैसेज मिला कि ऑफिस स्टाफ के लिए और आप कुछ चंद अफराद के लिए स्कूल खोल सकते हैं, तो स्कूल खोले, मीटिंग्स बुलाई हेड्स के साथ और प्लान स्टार्ट कर दी कि अब हमें क्या करना है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो हमने स्टेप्स लिए उसने हमारी बहुत मदद की, जिसमें हमने हर एरिया को देखा। टीचर्स कैसे बुलाए जाएंगे, बच्चों से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, पेरेंट्स से हम किस तरह से बात कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज होंगे, हमें अपना रोल कैसे प्ले करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पेरेंट्स और बच्चों के लिए मोटिवेशन, हम उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। स्कूल बिल्डिंग तो क्लोज है, स्टडी कैसे दी जाएगी, स्टडी देंगे तो पेरेंट का ताल्लुक और बच्चों का स्कूल के साथ लिंक बनेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाए, कुछ प्लानिंग की और फिर उसके साथ चले। और अभी आज हम जिस स्टेज पर हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं, और मैसेज आ रहा है कि अभी हम फ्यूचर में स्कूल्स भी खोलने के लिए तैयार हैं। तो खुदा करे कि ये सब। सॉरी आपकी बात को काटूंगा मैं, यहाँ पर आपने ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो जिक्र किया। ऑनलाइन क्लासेस में भी चैलेंज है, वहाँ पर भी नेट का इशू है, लाइट का इशू है, काफ़ी इश्यूज है। इसके बारे में आप मज़ीद कुछ कहें? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए अभी जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो हम हर शख्स यही देख रहा था कि हमारे एरिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए कौन सा सिस्टम सूटेबल होगा। जिस सिस्टम पे हमारा स्कूल काम कर रहा है वो हमने YouTube पे जाके चैनल बनाया, क्योंकि एरिया में कभी कभी ऐसा भी है लाइट नहीं है जैसे आपने कहा, और ज़्यादातर पेरेंट ऐसे हैं कि मम्मी डैडी दोनों जॉब करते हैं, घर पे अवेलेबल नहीं है, बच्चों को हम किस तरह से तालीम दे सकेंगे, माइट भी उनके पास कंप्यूटर या मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए जो हमने प्लान किया, फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, यूट्यूब चैनल का हमने लिंक उनको उस पर लिया, और उसके साथ साथ हमने हार्ड कॉपीज़ का भी अरेंज किया अपने पास, क्योंकि कुछ फ्यू फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास शायद इन सब फैसिलिटीज़ में से भी कुछ ना हो, तो वो इस तरह से इस सिस्टम को लेकर चले। और फिर कि कोई एरिया ऐसा ना रहे, कोई पेरेंट ऐसा ना रहे कि हम रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर हमने ये सारा जो सिस्टम था उसको लिया। मिस साइमा, आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपका स्कूल बस्ती का स्कूल है और वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी अवेलेबल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, और कोरोना के इन अयाम में आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी है। आपने टीचर्स को भी सैलरी देनी है, फी भी कलेक्ट करनी है। इस पूरे प्रेशर में आप किस तरह काम करती हैं? असल में अभी जिस स्कूल में हूँ मैं, मोनिका स्कूल में, तो सेंट मोनिका में पहले मैं 14 साल जो है एज अ प्रिंसिपल काम कर चुकी हूँ, और रिसेंटली मेरा नवंबर 19 में दोबारा वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुआ तो काफ़ी क्राइसिस में था स्कूल फाइनेंशियली। तो जब ये कोविड-19 आया तो काफ़ी मैं डिस्टर्ब हुई कि ये भी कैसे हम सरवाइव करेंगे, सैलरीज कैसे जाएंगी। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो प्लानिंग के साथ, और कहते हैं कि जब जहाज़ उड़ाने वाला जो पायलट है, अगर उसकी डायरेक्शन सही होगी तो वो पैसेंजर्स को जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। तो बहरहाल यह है कि कोशिश की हमने, टीम वर्क किया, अपने टीचर्स को साथ लेके, कोऑर्डिनेटर्स के साथ प्लानिंग की। हमने भी हार्ड कॉपीज़ के ऊपर भी होमवर्क दिया बच्चों को। सबसे पहले तो यह है कि मैंने नंबर जो थे, कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों के हासिल किए, वो हमने जैसे ही ले लिए। तो कोविड-19 मैंने जाते ही कॉन्टेक्ट नंबर जो थे वो बच्चों के फाइल्स क्लास वाइज प्रिपेयर की, और उसके साथ ही स्कूल क्लोज हुए तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। हमने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, और कम्युनिकेशन करने के बाद पेरेंट्स को हम क्लास वाइज बुलाते रहे और होमवर्क भी देते रहे, होमवर्क चेक भी करते रहे। हमने सबसे जो अहम काम किया जिससे हम इस समझें कि क्राइसिस से बाहर आने में हमें बहुत हेल्प किया, वो था कि हमने जो एक्टिविटीज़ करवाते थे, बच्चे जब आते थे तो एक्टिविटीज़ भी करवाते थे, कलरफुल एक्टिविटीज़ होती थी, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेते थे, बच्चे भी बड़े शौक से आते थे। SOPs को कवर करते हुए क्लास वाइज हम एक क्लास को एक दिन में बुलाते थे। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि हम जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाएं। तो मैडम जमीला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ प्रिंसिपल तो आपने हमारे साथ शेयर किया कि आप 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एज अ स्टूडेंट लाइफ, या जब आप स्कूल जाते थे उस वक्त आप क्या फील करते थे जब 14 अगस्त के लिए तैयार होकर जाते थे? तो यस, मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला, कोई भी 14 अगस्त ऐसा नहीं आया जब मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो। और मैंने हमेशा जो अपना इंटरेस्ट शो किया वो स्पीच और डिबेट्स में जाकर। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मैंने रोटरी क्लब इंटरनेशनल से डिबेट में फर्स्ट प्राइज़ भी हासिल किया हुआ है। और स्पीच और डिबेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जब अपनी स्टूडेंट लाइफ थी उसमें। और अभी भी कभी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जाना होता है कभी, तो बहुत सारे अपने गिफ्ट्स प्राइजेस देखकर आज भी खुशी होती है। तो वो दिन याद आते हैं, और वही चीज़ जब अपने बच्चों में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैडम साइमा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ज़रूर सिंगिंग में पार्टिसिपेट करते होंगे बिकॉज आप बहुत अच्छा गाती है, बट और क्या फीलिंग होती थी जब स्टूडेंट लाइफ में हम तैयार होकर जाते हैं स्कूल कि आज 14 अगस्त का दिन है, तो क्या फील करते हैं? 14 अगस्त जो है के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और वो अटेंडेंस स्कूल्स में उस दिन जो 50% होती है वही बच्चे आते हैं जो जिनकी दिलचस्पी होती है। ठीक है, तो मेरी तो शुरू से गाने में और क्विज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। मैं क्विज़ में पार्टिसिपेट करती थी। हमारे सेंट फ्रांसिस स्कूल कयूमाबाद में हमेशा क्विज़ के प्रोग्राम बहुत अच्छे तरतीब दिए जाते थे, जिनमें वो बाइबल स्टडीज़ से लेते थे, रिलीजियस प्रोग्राम होते थे। लेकिन 14th पे हमारे जनरल नॉलेज के क्विज़ होते थे, हिस्ट्री हमें उससे जो है क्विज़ का कंपटीशन में हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी और विन करती थी। कभी ऐसी बात है, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं क्विज में तो हमें होता है कि हमने जीतना भी है, तो दैट्स रियली अ गुड स्पिरिट। और सिंगिंग तो वो मस्ट है, उसका तो कभी मैंने लीव नहीं किया वहाँ से। नगमे जो है वो बस शौक रहा है, शुरू से शौक रहा है। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए। Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you so much for coming to our show. It was really nice talking to you.
सो उम्मीद है कि आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा और आप सब ने भी अपनी मेमोरीज याद की होंगी कि आप लोग स्कूल टाइम में किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे। तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से, हमारे को होस्ट की तरफ से, हमारी गुड न्यूज़ की टीम की तरफ से। देखते रहिए तड़के दे वेले हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक।